हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। गेट 2023 में नंबर ऑफ रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स कितने हैं इसका पता चल चुका है। जी हां, क्या आप जानना चाहते हो गेट के सारी ब्रांचेस में कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अपीयर हुए हैं पर्टिकुलर ब्रांचेस में, और इससे बेनिफिट्स क्या होंगे टू द अपीयर्ड स्टूडेंट्स जो एग्जाम देने वाले हैं, उनको बेनिफिट्स क्या होगा। चलिए शुरुआत करते हैं आज के अपने इस वीडियो को। तो मैंने यहां आप गेट के सारे ब्रांचेस लिए हैं जिसके अंदर टोटल 29 ब्रांचेस हैं। ठीक है, तो आप सभी लोगों के लिए ये वीडियो है, तो एक बार जरूर प्यार दीजिएगा अपनी इस वीडियो को। सो इसके अंदर मैं सबसे पहले बात करने वाला हूं गेट 2023 में कितने नंबर ऑफ रजिस्टर्ड स्टूडेंट। ठीक है ना, दैट इज द वेरी वेरी शॉकिंग न्यूज। जैसा कि आपको पता है आरटीआई के थ्रू पता कर लिया गया है, तो इस लिस्ट के बारे में मैं थोड़ी देर में बात करता हूं बाद में। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं लेकर चलता हूं कि किस ब्रांच में कितने स्टूडेंट्स अपीयर हुए हैं। ठीक है ना, जो रजिस्टर्ड हुए हैं। तो एरोस्पेस इंजीनियरिंग में 5171, ठीक है ना, एरोस्पेस इंजीनियरिंग में 5171 स्टूडेंट हैं इस बार, इतने बच्चों ने फॉर्म फिलअप किया है। एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में 2627 स्टूडेंट्स हैं। ठीक है ना, आर्किटेक्चर एंड प्लानिंग से जिन्होंने फॉर्म भरा उसमें 11,000 स्टूडेंट्स हैं। इसी के साथ साथ बायोटेक्नोलॉजी में 14,566 स्टूडेंट्स हैं। सिविल इंजीनियरिंग में 1,04,792, 1,04,792 एंड केमिकल में 16,000। कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन में इस बार थोड़ा बच्चा कम हुआ है फॉर्म भरने वाला, 97,663, क्योंकि सीएसई में बहुत बच्चे फॉर्म भरते हैं। ठीक है ना, केमिस्ट्री में 33,129 और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन दैट इज ईसी ब्रांच, इसमें 53,871 बच्चे फॉर्म भरे हैं। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में 69,317, इतने बच्चे फॉर्म भरे हैं इलेक्ट्रिकल के अंदर। मैं भी बताने वाला हूं सारी डाटा, सारा चीज ध्यान से देखिएगा। इकोलॉजी एंड एवोल्यूशन के अंदर ईवाई के बच्चे 1429 बच्चे फॉर्म भरे हैं। ठीक है ना, 1429। जियोलॉजी एंड जियोफिजिक्स के अंदर 7503, इंस्ट्रूमेंटेशन में 4421, मैथमेटिक्स में 15,556, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में इस बार स्टूडेंट हैं 81,553, इतने स्टूडेंट ने फॉर्म भरा है। माइनिंग इंजीनियरिंग में 7,411, मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग दैट इज एमटी 3,242, पेट्रोलियम इंजीनियरिंग 2014, फिजिक्स में 24,074। ठीक ना, प्रोडक्शन एंड इंडस्ट्रियल में 1629, बहुत कम है। ठीक है ना, देखना ध्यान से, मैं इसका इफेक्ट बताऊंगा। टेक्सटाइल इंजीनियरिंग एंड फैब्रिक साइंस में 2056, इसके साथ साथ स्टैटिक्स में 1683। ठीक है ना, आगे अगर देखें बायोमेडिकल इंजीनियरिंग में बीएम में 1573 स्टूडेंट ने फॉर्म भरा है गेट का। हाँ, ये देखो एक्सी में 4,564, एक का एक गिरा है। ठीक है ना, लास्ट ईयर आपको पता है बहुत सारे बच्चे ने फॉर्म भरा था, इस बार तो 4,000 हो गए। ठीक है ना, एक्सेल में उसी के साथ साथ देखो एक्सेल में सीधा फॉर्म भरा है, बहुत सारे बच्चों ने भरा है। इसके साथ साथ ह्यूमैनिटीज में देखो 14,000, एक्सेल में 33,160। ठीक है ना, इन्वायरमेंटल साइंस एंड इंजीनियरिंग में 2,577, ज्योमेट्रिक साइंस जो है 1,733, और लास्ट में एनएम ब्रांच में टोटल 295 स्टूडेंट। सर इससे फायदा क्या है, तो मैं आपको बता दूं, इसका एक लिस्ट कहता है। ठीक है ना, एक लास्ट 10 ईयर का डाटा जो कहता है आपका, मैंने लास्ट 10 ईयर का डाटा लिया है कि कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट रजिस्टर्ड हुए, कितनों ने एग्जाम दिया, और उसका परसेंटेज क्या रहा, कितने परसेंट बच्चे फॉर्म भरते हैं और कितने परसेंट बच्चे पेपर देते हैं, इसकी बात। तो यहां से जब मैंने डाटा निकाला तो मुझे पता चला 2012 में 88% बच्चों ने फॉर्म दिया। धीरे धीरे देखा मैंने 82% ने पेपर भरा, मतलब जो एग्जाम दिया। 86 ने एग्जाम दिया, 84% ने एग्जाम दिया, 85% ने एग्जाम दिया। फिर डाटा गिरा 2019 में 73, फिर 79, फिर 80, फिर 70%। लास्ट ईयर 70% स्टूडेंट्स ने फॉर्म भरा। ठीक है ना, तो ऑन एन अप्रॉक्स एग्जाम दिया। ऑन एन अप्रॉक्स अगर मैं बात करूं माय डियर, तो 75% के अराउंड आप देख रहे होगे ऑन एन एवरेज 75% स्टूडेंट जो होते हैं एग्जाम दे पाते हैं। ठीक है ना, ऑन एन एवरेज। तो इस बार जो है 2023 में, ठीक है ना, साल 2023 में 6,19,399 इतने बच्चों ने फॉर्म भरा है, अकॉर्डिंग टू डाटा जो मैंने अभी आपको दिखाया। उन सभी का काउंटिंग करोगे। अगर मैं बात करूं 75%, ठीक है ना, ध्यान से देखिएगा, अगर मैं बात करूं माय डियर कि 75% स्टूडेंट अगर इस बार पेपर भरते हैं, सॉरी
एग्जाम देते हैं तो तब भी 4,64,550 इतने स्टूडेंट्स पेपर देंगे। ठीक है, अब आते हैं थोड़ा सा बैक में, इससे फायदा क्या है। 75% स्टूडेंट अपीयर्ड होते हैं एग्जाम में। इसका मतलब यह है कि अगर सुनना, अगर एरोस्पेस में 5171 स्टूडेंट्स हैं तो इसमें ऑन एन एवरेज, मैं ऑन एन एवरेज बोल रहा हूं, 75% स्टूडेंट तो एग्जाम देंगे। समझ रहे हो मेरी बात? तो अगर मैं कहूं आप अपने ब्रांच में कितने बच्चे हैं, ठीक है ना, कितने स्टूडेंट ने फॉर्म भरा है, उसका 75% आप देख सकते हो कि इतना बच्चा पेपर देगा। ओके, नाउ अब मेरी बात सुनना, पीछे आओ। सक्सेस रेट, गेट का सक्सेस रेट मैं आपको बता दूं कितना परसेंट होगा। गेट में सिलेक्शन का सक्सेस रेट होता है 18%, 19%, ज्यादा से ज्यादा 20% सक्सेस रेट होता है। मतलब उस 75% में से 20% बच्चे सेलेक्ट होते हैं। कितने बच्चों ने फॉर्म भरा, ये आईटीआई से डाटा निकाला गया है, ठीक है ना, वही डाटा यहां लिखा है। उसका 75% निकाल लेना, उतने बच्चे पेपर देंगे। समझ रहे हो? और अब समझना, उसमें से 20% बच्चे सेलेक्ट होते हैं। तो अब आपको करना क्या है, जैसे मान लीजिए 295 ऑन एन अप्रोक्स 300 बच्चा एनएम का फॉर्म भरा है, 25% बच्चे पेपर देंगे, मतलब ऑन एन अप्रोक्स 220। अब उसमें से मैंने कहा कि मान लो 20% बच्चे सिलेक्शन होता है अकॉर्डिंग टू गेट हिस्ट्री, तो 44। अब सुनो मेरी बात, तुमको क्या लगता है सिर्फ 44 बच्चे सेलेक्ट होंगे एनएम में? नहीं सर। क्यों सर? कुछ तो ज्यादा होंगे ही, बिल्कुल होंगे। तो 44 तो नहीं होगा, हाँ ये हो सकता है कि 100 के आसपास हो जाए, दैट मीन्स 50% का चांस रहेगा। तो 50% चांस अगर सिलेक्शन का रहेगा, दैट मीन्स कि इसका कट ऑफ डाउन जाएगा, इसका कट ऑफ डाउन जाएगा। मेरी बात समझ में आई? मैंने क्या आपको सिखाने की कोशिश की? तो आप अपने ब्रांच में जाकर उसका परसेंटेज पता कर लीजिए। मतलब 75 तो है, ओवरऑल 75 से ज्यादा ही परसेंट के बच्चे देंगे। 75 मैंने ऐसे बोला, आप 76 77 पे देखना, 75% पे देंगे, वो निकालिए। उसमें से सक्सेस रेट जो गेट का, आप अगर आप गूगल से पूछोगे भैया गेट एग्जाम में सक्सेस रेट क्या है स्टूडेंट्स का, 18-19% आपको बताया जाता है। तो मैंने 20% ले लिया। तो जैसा ब्रांच वैसा। अब आप ये नहीं कह सकते कि सर अगर मान लीजिए मैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग से हूं, या मान लीजिए सर मैं लाइफ साइंस इंजीनियरिंग से हूं, 33,000, थिंक अबाउट दिस। अब आप समझने की कोशिश कीजिए, 33,160 का 0.75 मतलब 24,870, 24,870 बच्चा एग्जाम तो देगा ही। इसमें से अगर मैं कहूं 0.2 मतलब 4,974। अब मेरी बात समझने की कोशिश करो, तो क्या सर कट ऑफ कम जाएगा? देखो बेटे, होता क्या है, अगर मैं आपसे कहूं, सुनना, कि अगर 10 सीट है और बच्चा ही 5 सेलेक्ट होगा अकॉर्डिंग टू 20% सिलेक्शन, तो उसको क्या करना पड़ेगा? कट ऑफ कम करना पड़ेगा, ताकि सारी सीटें भर सके, चाहे वो पीएसयू हो चाहे वो एमटेक हो। मेरी बात समझे? अब अगर मैं यही चीज कहूं कि भाई सिविल इंजीनियरिंग में तो यार 1 लाख बच्चों ने फॉर्म भर दिया, कंप्यूटर साइंस में 97,000 ने कर दिया, तो इनका जो कट ऑफ है ऑन एन एवरेज वही रहने वाला है, इनका कम नहीं होने वाला। ठीक है ना? क्यों? क्योंकि इसमें इतने ज्यादा स्टूडेंट्स हैं, इतने ज्यादा स्टूडेंट्स ने फॉर्म भर दिया है। ठीक है ना? ऑन एन एवरेज 75,000 देंगे ही, 1 लाख के आसपास है, तो 75,000 में 20%, मतलब फिर भी आप देखोगे तो 15,000 बच्चा सेलेक्ट होगा। ठीक है ना? तो आप खुद सोचो कि 15,000 रैंक तक कैसे क्या करेंगे सिविल में, तो इसका कट ऑफ तो जनरली वही रहने वाला जैसा था। तो जिसमें नंबर ऑफ स्टूडेंट कम हुए हैं वहां ये फायदा होगा। तो ये कहां कम हुए हैं सर? तो एक बहुत बड़ी बात है, एक बहुत बड़ी खबर ये है माय डियर, आप एक ब्रांच देखो, वो है एक्सी। एक्सी वाले स्टूडेंट्स को कितनी बड़ी बात है, देखना ध्यान से। साल 2022 में एक्सी में 21,000 बच्चों ने, 21,000 स्टूडेंट ने फॉर्म भरा, एग्जाम दिया 15,000 ने, ऑन एन एवरेज आपको दिख ही रहा होगा 75%। ठीक है ना? 75-80% के आसपास दिख रहा होगा।
तो 21 में से 15,000 ने आपको एग्जाम दिया। अब 15,000 में जब सोचो 15,000 बच्चा एग्जाम दिया, तो इसका मतलब 20% आप कर लो, ठीक है ना। आप समझ रहे हो ना। अब एक्चुअल डाटा समझो, तो इसका कट ऑफ जो गया था लास्ट ईयर कितना गया था, 40 नंबर कट ऑफ गया था एक्सी का, ठीक है ना। एक्सी का 40 मार्क्स कट ऑफ गया था। अब इस बार देखो लास्ट ईयर 21,000 स्टूडेंट ने फॉर्म भरा था, इस बार देखो एक का एक डाउन हुआ है, क्या 4,564, मतलब 4,500 एकाएक कितना स्टूडेंट कम हो गया, तुम सोचो। एकाएक इतने स्टूडेंट अगर कम हुए हैं तो जाहिर सी बात है इस बार एक्सी वाले बच्चों का काफी अच्छा मौका है, बहुत अच्छा करेंगे वो, ठीक है ना। एकाएक स्टूडेंट्स का एनरोलमेंट कम हुआ है, ठीक है ना। बहुत सारे बच्चों ने एक्सी से फॉर्म नहीं भरा है, तो इस बार एक्सी का कट ऑफ भी थोड़ा डाउन जाएगा और बहुत सारे बच्चों को फायदा होगा। तो जो एक्सी से तैयारी कर रहे हैं वो करें, उनके लिए बहुत फायदेमंद है इस साल, ठीक है ना, क्योंकि 4,564 ही, ठीक है ना, इतने ही स्टूडेंट्स हैं, तो उनको बहुत फायदा होने वाला है। ऐसे ही आप अपने ब्रांचेस में भी देख सकते हो कि आपको कितने कम बच्चे फॉर्म भर रहे हैं, तो आपको क्या बेनिफिट हो सकता है। तो मेरा कहने का एक ही मकसद है, आप अपनी मेहनत को थोड़ा सा और अच्छा कर लो, आपका इस बार सिलेक्शन पक्का है। हिम्मत मत तोड़ो, ठीक है ना, हिम्मत मत तोड़ो, थोड़ा सा और आप मेहनत करो, आपका सिलेक्शन पक्का है, ठीक है ना। तो ये डाटा हमें यही बताता है कि आप इस तरीके से काम कर सकते हो, ऑन एन एवरेज आप ये चीजें देख सकते हो, ठीक है। तो होता क्या है, सिलेक्शन का चांसेस जो होता है डिफरेंट ब्रांच में डिफरेंट परसेंटेज वेरी करेगा, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि जहां जहां कम बच्चे हैं, देखो अगर कम बच्चा है ज्यादा सीट है तो जाहिर सी बात है ऐसा होगा, लेकिन कम बच्चा है और एक दो सीट है, कम सीट होता है एमटेक में या कहीं पीएसयू में, होता ही नहीं, आता ही नहीं पीएसयू, तो ऐसा फिर प्रॉब्लम उसको, उसके साथ कुछ ऐसा नहीं होगा, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया सिविल इंजीनियरिंग का कट ऑफ क्या ही जाएगा, उसके 1 लाख बच्चों ने फॉर्म भरा, उसका सिलेक्शन ही होगा 75,000 मान लो दे देते हैं, उसमें सिलेक्शन होगा 15,000 का, तो उसका क्या ही जाएगा। समझ रहे हो मेरी बात। तो ये सारी चीजें थोड़ा समझने वाली हैं, थोड़ा ध्यान से देखिए, ठीक है ना। आप एक बार सारा देख सकते हैं आपकी ब्रांचेस में कितने बच्चों ने फॉर्म भरा है, ठीक है ना। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं, एक बार चैनल को यार सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिए, जो भी डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा। इस वीडियो से रिलेटेड जो भी आपका तथ्य हो, जो भी आपका पॉइंट ऑफ व्यू हो, एक बार जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में, मैं आपसे जरूर बात करूंगा। सो थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए। सो टिल देन एंजॉय, बाय बाय, तब तक के लिए सभी को जय हिंद, जय भारत।